स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चा जी अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम गिवन बिलो, मतलब जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट पार्ट है 7 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। अब जब आपको ये सम कहा गया आपने एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास एक फार्मूला था Sn इक्वल टू n अपान 2 2a प्लस आगे क्या था 2a प्लस n माइनस 1 2d, है ना, ये फार्मूला था। अच्छा तो इस फार्मूले को आप ये भी कर सकते हो n अपान 2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब आपको एक चीज याद होगी कि ये वाला पूरा आपके पास क्या आ जाता था n अपान 2 a प्लस ए एन लिखते थे हम इसको, है ना। तो अब आपने जो ए एन होता है ए एन हमारे पास लास्ट टर्म होती है तो उसको आप लिख सकते हो n अपान 2 a प्लस एल। ठीक है जी। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 7 प्लस 10 1/2, मतलब आप लिख सकते हो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है अब आपके पास फार्मूला है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 ए प्लस एल। ठीक है जी। तो एन आपने क्या निकालना है, अप टू कितनी टर्म्स होंगी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है ये चीज देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखा है a प्लस एल और l हमारे पास क्या है ए एन। अब ए एन निकालने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास a क्या है। अब a आपके पास, मैं इसको अरेंज करूंगा एक बार। ठीक है, हम थोड़ा पहले एक स्टेप लिखेंगे कि a की वैल्यू जो है वो है फर्स्ट टर्म 7 और d आपके पास क्या आ जाता है a2 माइनस a1 10.5 माइनस 7 इक्वल टू 3। ठीक है 3.5। ठीक है, d आ गया आपके पास ये। अब an आपके पास क्या है an इक्वल टू 84 लास्ट टर्म है। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, या हम इधर से देखेंगे कि इसकी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम वो निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा तो अब ए एन की वैल्यू, ए एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 84 इक्वल टू ए की वैल्यू 7। ठीक है, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 3.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 8 ये 7 इससे हट जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 77 इक्वल टू एन माइनस 1 3.5 77 अपान 35 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू एन माइनस 1, या अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। 77 अपान 35, इसके 10 के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, जब उल्टा होगा तो ये आएगा 1 अपान 10। ठीक है, अब देखेंगे 7 5 7 11। ठीक है, 11 अपान 50 इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से देखेंगे इधर सॉल्व कर रहा हूं इस जगह लिख रहा हूं, माइनस 1 उस साइड आ जाएगा वो प्लस 1 हो जाएगा। 11 अपान 50 प्लस 1 इक्वल टू एन। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1, 11 अपान 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 50 अपान 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू एन। 11 प्लस 50 अपान 50 इक्वल टू एन। तो 61 अपान 50 जो होगा वो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहां से आपने निकालना है एस एन।
एस एन की वैल्यू निकालेंगे यहां से। एस एन देखेंगे क्या है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स देखेंगे यहाँ पे, एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है 61/50 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू क्या थी 7, लास्ट टर्म थी 84, ठीक है। तो 61/50 डिवाइडेड बाय 2 था, नीचे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे आएगा 7 और 8, ये कितना आ जाएगा 91, ठीक है। 61/100 इंटू 91, तो जो भी आएगा इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसका सेकंड वाला, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। चलो सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। अब यहाँ पे आपके पास ए भी है, ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू क्या है 32 माइनस 34 दैट इज -2, ठीक है जी। ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 10, लास्ट टर्म है आपके पास 10। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, क्या बोलोगे सम निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप सम की वैल्यू निकालते हो, लेकिन पहले आपको ए एन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -2। ये इस साइड आएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। यहाँ पे आ जाएगा -24 इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2। ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 इक्वल टू एन माइनस 1, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू आ गई आपके पास 13, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। आप देखेंगे एस का फार्मूला n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू आ गई 13, 13/2, ए की वैल्यू थी 34, ए एन की थी 10, ठीक है। 13/2 इंटू 44, 2 1 जा 2 22 जा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 22 जो होगा वो करते मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 286। आंसर इज 286 जो होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सम ऑफ टर्म्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। तो बच्चा जी थर्ड पार्ट में क्या चीज कही गई है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्ट -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230, ठीक है। देखेंगे ये पार्ट। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है -5, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है -8 -5 प्लस 5 दैट इज -3। डी की वैल्यू आपके पास आ गई -3, तो ए एन की आपके पास वैल्यू क्या आ गई -230, ठीक है जी। फार्मूला ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -230, ए की वैल्यू -5, एन -1, डी की वैल्यू -3। -5 दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका +5, -230 प्लस 5 इक्वल टू एन -1 -3, ठीक है। यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू कितना आता है n-1, नीचे -3, ये और ये कैंसल, ठीक है। 3 1 जा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 इक्वल टू n-1, -1 इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा +1, ठीक है। तो n इक्वल टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। ये आ गया आपके पास n की वैल्यू। अब आपने निकालना है s का, n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू कितनी है 76/2, ए की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू क्या आती है -230, ठीक है, ठीक है जी। तो 2 1 जा
238 जा 38 इंटू माइनस 235, ठीक है जी। जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3, 2 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा थर्ड क्वेश्चन पे। तो तब तक के लिए देखें, कहीं पे भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।